बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टडी लिंक एजुकेशनल सेंटर की तरफ से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की 13वीं क्लास में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है आज का। इन तस्वीरों को देख के आप बताएं कि आप इनमें से कौन सा गेम खेल सकते हैं। आप अगर पाकिस्तानी हैं, कराची में रहते हैं, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं? फुटबॉल लियारी के लोग तो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आप बताएं कि आप फुटबॉल खेल सकते हैं? और ये गेम KPK में और पंजाब में बहुत मशहूर है, बैडमिंटन। क्या आप बैडमिंटन खेल सकते हैं? तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, या किसी चीज़ की तरफ देख के हम बताएंगे कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, कर सकने की सलाहियत। दोस्तों, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। मैं इस वक्त ये काम कर सकता हूँ, मैं पहले ये काम कर सकता था, आगे जाके मैं ये काम कर सकूँगा, और मैं कोई काम इतने अरसे से कर सकता हूँ, यानी कि 5 साल हुए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सही है? इस वक्त काम कर सकना, कैन, कुड, विल बी एबल टू, हैव बीन एबल टू, ये चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कैन पे। कैन, अगर हमने ये बात करनी हो कि इस वक्त मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारे जुमलों में ये लफ्ज़ आपको दिखेगा, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। आई कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई कैन स्विम। आई कैन स्विम इन डीप वाटर, गहरे पानी में स्विमिंग कर सकता हूँ। आई कैन कुक, और मैं खाना पका सकता हूँ। आई कैन कुक। दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव के देख लेते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट डू दिस। देखें, आपने कैन के साथ एक नॉट लगा देना है, कैन नॉट, और ये जो है मिला के लिखना है, आप इसके बीच में स्पेस न दें। आई कैन नॉट डू दिस। आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता। स्पेनिश को उर्दू में हस्पानवी ज़बान भी कहते हैं, हस्पानवी, लेकिन स्पेनिश भी आमतौर पर यूज़ होता है। आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कैन नॉट हेल्प यू राइट नाउ, राइट नाउ, इस वक्त। आई कैन नॉट कम अगेन, कम अगेन, दोबारा आना, मैं दोबारा नहीं आ सकता, मैं इस वक्त आया हूँ। आई कैन नॉट कम अगेन। दोस्तों, यहाँ से ये सारा नक्शा हमें समझ में आ जाएगा कि जुमला हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी के बारे में भी हो, बस हमने कैन या कैन नॉट लगा के आगे काम के बारे में बात करनी है। मिसाल पर, आई कैन स्पीक चाइनीज़ या आई कैन नॉट स्पीक चाइनीज़, मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। ही कैन नॉट स्पीक चाइनीज़, जो भी आपने कहना हो। दोस्तों, यहाँ से नेगेटिव एक मरतबा और मैं चाहूँगा कि आप देख लेते कि आई कैन प्ले क्रिकेट। आई कैन प्ले क्रिकेट, कैन के साथ हमने कैन नॉट लगा दिया, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। सही है? इसका मतलब हो जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कैन स्पीक पश्तो, पश्तो मेरी अपनी ज़बान है। आई कैन स्पीक पश्तो, मैं पश्तो बोल सकता हूँ। किसी ने कहना हो आई कैन नॉट स्पीक, मैंने लिखा है आई कैन नॉट स्पीक टर्किश, मैं टर्किश नहीं बोल सकता। यहाँ से ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गलती है, मैं टर्किश नहीं बोल सकता। वैसे टर्किश, पश्तो, फारसी और उर्दू बहुत करीब करीब की लैंग्वेजेस हैं, आप ट्राई कर लें। दोस्तों, अब देखते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाए। हमने किसी से पूछना हो क्या आप ये काम कर सकते हैं, जैसे क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये हमने कैसे कहना होगा। कैन यू, यू माने आप, सवाल है कैन यू प्ले फुटबॉल, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू स्पीक पश्तो, कैन यू स्पीक चाइनीज़, कैन यू स्पीक पर्शियन। आंसर अगर आपने यस में कहना हो तो यस आई कैन, यस आई कैन। नो में कहना हो तो नो आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट। दोस्तों, आपने ये सवाल पूछ लिया कि आप फुटबॉल खेल सकते हैं, किसी ने आपसे कहा कि नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं खेल सकता, तो आप अगला सवाल पूछेंगे कि आप क्या खेल सकते हैं। व्हाट कैन यू प्ले, व्हाट कैन यू प्ले। आंसर आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट। क्या आप फुटबॉल खेल सकते हैं? कैन यू प्ले फुटबॉल? नो आई कैन नॉट। व्हाट कैन यू प्ले, तो आप क्या खेल सकते हैं? आई कैन प्ले क्रिकेट। दोस्तों, कुछ और किस्म के सवाल देख लेते हैं। व्हाट टाइम कैन यू कम, व्हाट टाइम कैन यू कम, आप किस वक्त आ सकते हैं। व्हाट टाइम कैन यू गो, व्हाट टाइम कैन यू गो, आप किस वक्त जा सकते हैं। व्हाट टाइम कैन यू टीच अस, व्हाट टाइम कैन यू टीच अस, आप हमें किस वक्त पढ़ा सकते हैं। व्हाट टाइम कैन यू डू दिस, ये काम आप किस वक्त कर सकते हैं। व्हाट टाइम कैन यू डू दिस। व्हाट टाइम कैन यू कम, व्हाट टाइम कैन यू गो, व्हाट टाइम कैन यू टीच अस, व्हाट टाइम कैन यू डू दिस। देखो दोस्तों, कैन का लफ्ज़ जो है हर सवाल में है। आगे देखते हैं कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। व्हाट टाइम कैन यू कम, आप किस वक्त आ सकते हैं। पॉसिबल आंसर्स, आई कैन कम एट 2 o'clock,
एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, मैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ सकता हूँ। आई कैन कम इन एन आवर, आई कैन कम इन एन आवर, मैं 1 घंटे में आ सकता हूँ। आई कैन कम विद इन 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर आ सकता हूँ। दोस्तों कुछ और लैंग्वेज सवाल, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी लैंग्वेजेस कितनी जबानें, कैन यू स्पीक, आप कितनी जबानें बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो भी आपका आंसर हो। व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, कौन सी जबानें बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक पश्तो, पर्शियन, उर्दू एंड इंग्लिश। मुझे चूंकि जबानों का शौक है तो मैंने अपनी लैंग्वेजेस लिख दी है, आप जो भी बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक पंजाबी, सिंधी, उर्दू, जो भी हो। दोस्तों अब ये देखें, हम इसे एक चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। अभी तक हम कैन डिस्कस कर रहे थे, जिसका मतलब है कि मैं इस वक्त ये काम कर सकता हूँ। अब हम आएंगे कुड पे, कुड जिसका मतलब है कि मैं पहले ये काम कर सकता था। मसलन 2 साल पहले भी मैं उर्दू बोल सकता था, अब भी बोल सकता हूँ, या 2 साल पहले मैं उर्दू नहीं बोल सकता था, अब बोल सकता हूँ। सेंटेंसेस से हमें बात समझ में आ जाएगी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन का मतलब है इस वक्त ये काम कर सकता हूँ, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 2 years ago, 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। कुड नॉट स्पीक, देखिए कैन की जगह कुड इस्तेमाल हो गया है। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 2 years ago। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था उस वक्त मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। दोस्तों कैन और कुड। अब कुड के कुछ सवाल देख लेते हैं। मिसाल के ऊपर, क्या आप उर्दू बोल सकते थे जब आप गाँव में थे, जब आप गांव में थे उस वक्त क्या आप उर्दू बोल सकते थे। कुड यू स्पीक उर्दू व्हेन यू वर इन विलेज, व्हेन यू वर इन विलेज, जब आप गांव में थे। कुड यू स्पीक उर्दू व्हेन यू वर इन क्लास 1, जब आप पहली जमात में थे उस वक्त क्या आप उर्दू बोल सकते थे। एंड कुड यू स्पीक उर्दू इन 2010, क्या आप 2010 में उर्दू बोल सकते थे। कुड यू स्पीक उर्दू, कुड यू स्पीक उर्दू, कुड यू स्पीक उर्दू, टाइम हमने लगा दिया कि कब की बात हो रही है, जब आप गाँव में थे, जब आप पहली क्लास में थे, जब आप 2010 में। दोस्तों इसके आंसर्स देख लेते हैं। कुड यू स्पीक उर्दू व्हेन यू आर इन विलेज, अगर यस में आपने आंसर देना हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता था, तो आप कहेंगे यस आई कुड, यस आई कुड, नो आई कुड नॉट, नो आई कुड नॉट। दोस्तों इंग्लिश में एक आसान बात यह है कि जिस लफ्ज़ से अमूमन आपका सवाल शुरू होता है वो लफ्ज़ आपको आंसर में कहीं ना कहीं दिखता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काम करने की सलाहियत है, लेकिन हम ये पूछेंगे कि आप कब से ये काम कर सकते हैं या कितने अरसे से आप ये काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये सेंटेंसेस पहले हम देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू, मैं चाहूँगा ये आपकी ज़बानों पे आ जाए। ये हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू। दोस्तों इसके साथ जो है हम यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ लगा देते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू स्पीक उर्दू, आप कब से उर्दू बोल सकते हैं, यानी कि कितना अरसा हुआ कि आप उर्दू बोलने के काबिल हुए हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू प्ले फुटबॉल, कितने अरसे से आप फुटबॉल खेल सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू ड्राइव, ड्राइविंग लोगों के लिए मसला होता है, तो आप कितने अरसे से जो है ड्राइविंग के काबिल हुए हैं। इसके आंसर देखने से पहले हम एक नक्शा बना लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू, और उसके बाद काम कि आप कब से उर्दू बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू स्पीक उर्दू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू प्ले फुटबॉल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू ड्राइव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू टीच इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू स्पीक पश्तो। सही है दोस्तों, यहाँ देखें यू की जगह आप कुछ और भी लफ्ज लगा दें। मिसाल पर हाउ लॉन्ग हैव वी बीन एबल टू स्पीक उर्दू, या हाउ लॉन्ग हैव दे बीन एबल टू स्पीक, वो लोग कब से ये काम करने के काबिल हुए हैं। दोस्तों लेकिन अगर हमारा सवाल ही, शी या इट के बारे में हो तो फिर हैव की जगह हमने हैज लगाना होगा। सही है, ये देख लीजिएगा जरा। आंसर देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एबल टू स्पीक उर्दू, आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर 10 years। सॉरी, इंग्लिश का आंसर मैंने दिया है, मैं 10 साल से इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश फॉर 10 years, या सिंस 2011, सिंस 2011। दोस्तों ये हमने एक और लेक्चर में ये बात कवर करनी होगी कि हम फॉर कब इस्तेमाल करें और सिंस कब इस्तेमाल करें। सही है, तो दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने पहली चीज़ ये सीखी कि आई कैन प्ले दिस ईयर, मैं इस साल खेल सकता हूँ। आई कुड प्ले लास्ट ईयर, मैं पिछले साल खेल सकता था। आई विल बी एबल टू प्ले नेक्स्ट ईयर, अगले साल खेल सकूंगा। एंड आई हैव बीन एबल टू प्ले, प्ले की स्पेलिंग आप ठीक कर लें, PLAY, PLAY, प्ले। आई हैव बीन एबल टू प्ले
फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से खेलने के काबिल हो सका हूँ। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।